बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.6 जो है इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखें। सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म a प्लस बी आयोटा। आपने सिंप्लीफाई करना है और आंसर लिखना है किस फॉर्म में, a प्लस बी आयोटा, यानी कि कम्प्लेक्स नंबर को आपने लिखना है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट इसका ये है -2/1 प्लस आयोटा। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को ही ऐसे लिखूँगी -2/1 प्लस आयोटा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, ये वो क्वेश्चंस हैं जिनमें आयोटा हमारे पास डिनोमिनेटर में है, यानी कि नीचे है, ठीक है। लेकिन हमें जो स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए वहाँ पे आयोटा जो है वो न्यूमिनेटर में होता है, ठीक है। तो इस वजह से हमने नीचे से आयोटा को रिमूव करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें हमने जो एक पॉइंट याद रखना है वो ये याद रखना है कि जब भी डिनोमिनेटर में आयोटा आए तो हम क्या करेंगे, उसके जो डिनोमिनेटर में आपके पास वैल्यू है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 प्लस आयोटा है, जब इसका आप कॉन्जुगेट लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस आयोटा। तो जिससे 1 माइनस आयोटा जिससे मल्टीप्लाई करना है उसी से डिवाइड भी करना है। क्या करना है आपने, जो डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से, अब यहाँ पे 1 प्लस आयोटा है तो इसका कॉन्जुगेट होगा 1 माइनस आयोटा। तो जो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट होगा उससे मल्टीप्लाई भी आपने करना है और डिवाइड भी करना है आपने, ठीक हो गया, कर लिया हमने। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, अब ये देखें ऊपर वाली आपस में मल्टीप्लाई हो रही है और नीचे वाली आपस में। तो ऊपर वाली जब मल्टीप्लाई होंगी क्या हो जाएगा, -2 × 1 माइनस आयोटा। मैंने मल्टीप्लिकेशन को ब्रैकेट की फॉर्म में लिख लिया क्योंकि ये भी मल्टीप्लिकेशन ही होती है। अब नीचे देखें तो नीचे हमारे पास क्या आ गया 1 प्लस आयोटा × 1 माइनस आयोटा। ऊपर वाली आपस में मल्टीप्लाई हो गई और नीचे वाली आपस में मल्टीप्लाई होगी। नेक्स्ट अब क्या होगा, -2 अंदर जाएगा। तो जब -2 अंदर जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गए, -2 1 जार -2। उसके बाद -2 को जब माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2 आयोटा। अब अगर डिनोमिनेटर देखें तो डिनोमिनेटर में आपके पास है 1 प्लस आयोटा × 1 माइनस आयोटा। अब ज़रा जहन में लाएँ कि ये फार्मूला आपने कोई पढ़ा हुआ है, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, कि a माइनस बी इंटू a प्लस बी आपके पास किसके इक्वल होता है, तो ये आपके पास इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। कि जब भी आपके पास a और b कोई से दो नंबर्स हैं, ठीक है, और वो आपस में उनका सब्ट्रैक्शन और उनका एडिशन दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, उन दो नंबर्स के स्क्वायर लेके दरमियान माइनस, यानी कि a माइनस बी इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे भी देखें तो दो नंबर हैं आपके पास, कौन सा, 1 और आयोटा, ठीक है। तो आप 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा, सेम यही आपके पास फॉर्म बन रही है। तो ये फार्मूला आपके पास क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर। तो पहला नंबर यहाँ पे दोनों में क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस दूसरा नंबर आपके पास आयोटा है तो इसका स्क्वायर। ये देखें जैसे a माइनस बी इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ज़रा देखें ऊपर ऐसे ही -2 + 2 आयोटा, और नीचे अगर आप देखें तो 1 स्क्वायर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो -1 है, इस वजह से मैंने यहाँ पे ये पुट कर दी। तो आगे मेरे पास ये क्या आ गया, ऊपर आ गया -2 + 2 आयोटा ऐसे ही, और अगर आप नीचे देखें तो -1 माइनस माइनस प्लस 1 हो गया हमारे पास। ये सॉरी ये माइनस नहीं है, ये प्लस ही है, ये ज़रा देखें 1 है, ठीक है। तो इसके साथ कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स कि ये प्लस का साइन है, ठीक है। तो प्लस हम ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये 1 + 1 हो गया। ऊपर आ गया -2 + 2 आयोटा, और नीचे जब आप देखेंगे तो 1 + 1 आपके पास हो गया 2। अब हमने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, ऊपर से देखें तरह तो कॉमन आ गया 2, उस 2 को कॉमन लें तो अंदर क्या आ गया आपके पास -1 प्लस आयोटा, ठीक है। क्योंकि 2 दोनों में से कॉमन आ गया ना, तो इधर से कॉमन आ गया तो बाकी -1 रह गया और इधर सिर्फ आयोटा रह गया, और नीचे आपके पास आ गया 2। अब ये 2 इस 2 के साथ क्या हो गया, कैंसिल। तो जो आपके पास आंसर है वो आपके पास क्या आ गया, -1 प्लस आयोटा। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। ये देखें स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, a + b आयोटा, यानी कि ऊपर आयोटा आना चाहिए। तो यहाँ पे भी आप आंसर में देखें तो -1 प्लस आयोटा, ठीक है। तो यानी कि एक रियल पार्ट और फिर उसके बाद इमेजिनरी। तो ये आपके पास फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व हो गया। सेकेंड देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट हमारे पास 2 + 3 आयोटा ओवर 4 माइनस आयोटा। तो सबसे पहले मैं इसको ऐसे ही एज इट इज़ लिख रही हूँ, 2 + 3 आयोटा ओवर 4 माइनस आयोटा। हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेना है इसका आंसर, ठीक है, लाना है। तो उस वजह से हम क्या करेंगे, जो हमने फर्स्ट पार्ट में किया, क्या करेंगे हम लोग, जो डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ऊपर आ गया 2 + 3 आयोटा, नीचे हमारे पास है 4 माइनस आयोटा। अब नीचे वाली वैल्यू का जो कॉन्जुगेट है वो क्या होगा, 4 + आयोटा, ठीक है। जो कॉन्जुगेट होगा
से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। और कॉन्जुगेट क्या होता है, ये हमने पिछली एक्सरसाइज में देखा था कि क्या होता है, हम अगर इमेजिनरी यूनिट के साथ जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है उसके साथ का साइन बदल देते हैं। अब ऊपर वाली आपस में मल्टीप्लाई हो गई तो वो हो जाएगा 2 + 3 आयोटा इंटू 4 + आयोटा। नीचे वाली आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, वो हो जाएंगी 4 - आयोटा इंटू 4 + आयोटा। ठीक हो गया। उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है वही जिस तरह हमने मल्टीप्लिकेशन सीखी थी इसी के क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, तो अब 4 में हम थोड़ा सा उसको अप्लाई कर रहे हैं। ऊपर वाली वैल्यू में कैसे होगा जी, फर्स्ट टर्म फर्स्ट ब्रैकेट में से और अगली सारी वैल्यू 4 + आयोटा, फिर इधर से सेकेंड टर्म यानी कि +3 आयोटा और अगली सारी वैल्यू वो हमारे पास है 4 + आयोटा। डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो 4 - आयोटा इंटू 4 + आयोटा, तो यहाँ पे भी वही फार्मूला इस्तेमाल होगा a - b इंटू a + b। ये वाला फार्मूला जो हमने पीछे अभी इस्तेमाल किया है, a + b = a² - b²। ठीक है, तो ये इस्तेमाल करेंगे तो क्या हो जाएगा 4² - आयोटा²। ठीक हो गया, यानी कि जो पहला नंबर है उसका स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया। उसके बाद ज़रा देखें तो ऊपर हमारे पास 2 अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 2 4 = 8। उसके बाद +2 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें 2 आयोटा। अब यहाँ पे है +3 आयोटा, जब 4 से मल्टीप्लाई होगा 3 4 = 12 और आयोटा ऐसे ही आ गया। फिर प्लस और 3 आयोटा को जब आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3 आयोटा²। अब नीचे देखें 4² हमारे पास आ गया 16 माइनस आयोटा² हमारे पास क्या होता है -1, तो उसकी जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद अब देखें ऊपर आ गया 8 + 2 आयोटा + 12 आयोटा, ये ऊपर वाली वैल्यू मैं लिख रही हूँ। ठीक है, +3 और आयोटा² की वैल्यू क्या होती है -1, तो वो मैंने उसकी जगह पुट कर दी। डिनोमिनेटर देखें ज़रा, 16 माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे आ गया 1। ठीक हो गया। उसके बाद अब ज़रा देखें तो ऊपर 8 + 2 आयोटा + 12 आयोटा, ये हमारे पास क्या हो गया 14 आयोटा, +3 को -1 से मल्टीप्लाई करें -3, नीचे आपके 16 + 1, ये क्या हो गया 17। उसके बाद अब ज़रा देखें तो रियल में से रियल को माइनस कर दें, यानी कि 8 - 3 आपके पास आ गया 5 और यहाँ पे क्या आ गया +14 आयोटा ओवर 17। ठीक हो गया। अब हमने कौन सी जो है वो फॉर्म लानी है, हमने फॉर्म लानी है a + b आयोटा। ठीक है, तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, रियल पार्ट अलहदा कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट अलहदा करेंगे, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म लानी है कम्प्लेक्स नंबर की। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये इसको अलहदा 5 के नीचे 5/17 अलहदा हो गया और 14/17 अलहदा हो गया और ये हमारे पास आ गया आयोटा। अब ज़रा देखें तो आयोटा आपके पास न्यूमिनेटर में है। ठीक है, और स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, ये हमारे पास a आ गया प्लस और ये हमारे पास b और साथ में आयोटा। ठीक हो गया, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद मैं 4 पार्ट कर रही हूँ। ठीक है, जो थर्ड पार्ट है वो बिल्कुल फर्स्ट और सेकंड जो क्वेश्चंस हैं उनकी तरह ही है, कोई बिल्कुल डिफरेंट भी नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है जी। उसके बाद ये 4 पार्ट है तो ये मैं सॉल्व कर रही हूँ। इसमें अब आपके पास है 2 - 6 आयोटा ओवर 3 + आयोटा, ये। ठीक है, अब यहाँ पे ज़रा देखें तो आपके पास ये फ्रैक्शन वाली 2 टर्म्स हो गई हैं। तो सिंपल सी बात है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, इनका हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, जब भी फ्रैक्शंस के दरमियान माइनस प्लस हो तो हम एलसीएम लेते हैं, और जब हमारा डिनोमिनेटर सेम हो तो वहाँ पे एलसीएम बहुत आसान बन जाता है, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर एज इट इज़ आ जाता है और इसी तरह न्यूमिनेटर में आ जाते हैं ऊपर वैल्यूज़। तो वो हो जाएगा 2 - 6 आयोटा माइनस इंटू 4 + आयोटा। ठीक हो गया, यानी कि हमने इसको सिंप्लीफाई अभी बस किया है। ठीक है, उसके बाद देखें तो ऊपर वैल्यूज़ हमारे पास आ गई 2 - 6 आयोटा -4 और माइनस जब आयोटा के साथ जाएगा तो माइनस आयोटा, और नीचे हमारे पास वैल्यू आ गई 3 + आयोटा। अब ज़रा यहाँ पे देखें तो ऊपर वैल्यूज़ 2 ऐसे ही आ गया, 2 - 4, ये देखें रियल हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू है, एक 2 है और एक -4 है। 2 - 4 ये हमारे पास क्या आ गया -2, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो जब 4 में से 2 निकालेंगे बाकी 2 और 4 ग्रेटर है तो उसके साथ साइन जो है वो यहाँ पे आ गया। अब -6 आयोटा और माइनस आयोटा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 6 आयोटा और 1 आयोटा, ये हमारे पास क्या हो गया 7 आयोटा, और दोनों के साथ साइन माइनस का है, इस वजह से वो हमने ऐसे ही लगा दिया। नेक्स्ट आपके पास आ गया 3 + आयोटा। अब यहाँ पे देखें तो सेम ये क्वेश्चन वैसे ही बन गया जैसे हमने पिछले 2 पार्ट्स किए थे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर में से आयोटा को रिमूव करना है, और इस वजह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। सो ये माइनस है। ठीक है, -7 आयोटा ओवर 3 + आयोटा, तो 3 + आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा 3 - आयोटा, और इसी से हम इसको डिवाइड भी कर देंगे। ठीक हो गया, ये आपके पास माइनस है। उसके बाद अब ज़रा देखें ऊपर वाली वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो गई आपस में, -2 - 7 आयोटा
इंटू 3 माइनस आयोटा, और डिनोमिनेटर में ज़रा देखें तो 3 प्लस आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा, मल्टीप्लाई हो गई ऊपर वाली आपस में और नीचे वाली आपस में। अब ज़रा देखें तो ऊपर वाला जो मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस है वो हम सीख चुके हैं। यहाँ से फर्स्ट टर्म और अगली सारी ब्रैकेट वो है हमारे पास 3 माइनस आयोटा, फिर यहाँ से सेकेंड टर्म वो हमारे पास है -7 आयोटा और अगली सारी वैल्यू। उसके बाद नीचे आपको पता है ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फार्मूला है, तो ये हमारे पास क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -2 जब अंदर जाके 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -6 बन जाएगा। जब -2 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो +2 आयोटा बन जाएगा। इसी तरह -7 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आ गया -7 3 = 21 आयोटा। -7 आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस हो गया +7 और यहाँ पे बन गया आयोटा स्क्वायर। डिनोमिनेटर में देखें तो 3 स्क्वायर होता है 9 माइनस आयोटा स्क्वायर हमारे पास क्या होता है -1, तो उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी। अब यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास है -6 +2 आयोटा और -21 आयोटा। आयोटा वाली आपस में मल्टीप्लाई और जो है वो उनको माइनस कर दें तो प्लस माइनस माइनस हो गया। तो 21 में से जब आप 2 आयोटा निकालेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 19 आयोटा +7 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यूज़ की जगह पुट कर दें वो आ गया -1। नीचे देखें तो 9 और माइनस माइनस क्या हो गया +1। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें तो -6 -19 आयोटा, ये ऊपर वाली वैल्यू मैं लिख रही हूँ, +-7 और नीचे देखें तो 9 + 1 आपके पास क्या हो गया 10 आ गया। उसके बाद देखें ज़रा तो -6 और -7 रियल को आपस में करेंगे ना, रियल वो है जिनके साथ आयोटा नहीं आएगा। ठीक है, और ये है -6 और -7, माइनस माइनस हो गया प्लस, 6 और 7 को प्लस करेंगे तो 13 और साथ में साइन माइनस का आ जाएगा क्योंकि दोनों के साथ साइन यहाँ पे माइनस है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा -19 आयोटा डिवाइडेड बाय 10। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इधर ही मैंने कहा इसको इधर ही आपके सामने सॉल्व करूँ ताकि आसानी रहे आप लोगों के लिए भी। ठीक है, तो यहाँ पे देखें अब सिंपल सी बात है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है। अब यहाँ पे 10 जो है वो दोनों के नीचे अलग-अलग आ जाएगा क्योंकि हमने रियल और इमेजिनरी अलग-अलग करना है पार्ट दोनों। ठीक है, तो -13/10 और यहाँ पे आ गया -19/10 और साथ में क्या आ गया आयोटा, और यही आपके पास इसका आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, इसका 5th पार्ट देखें, ये आपके पास है और सोल्यूशन में मैंने इसको एज इट इज़ लिख दिया 1 + आयोटा और 1 - आयोटा होल स्क्वायर। तो इसको आपने किस तरह सॉल्व करना है, बिल्कुल उसी तरह सॉल्व करना है, जस्ट ऊपर स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो कैसे सॉल्व किया था हमने कि जो डिनोमिनेटर है यानी कि नीचे वाला हिस्सा है फ्रैक्शन के, उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया और ऊपर स्क्वायर हमारे पास एज इट इज़ ही रहेगा। 1 + आयोटा को जब 1 + आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ऊपर वाली आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी 1 + आयोटा इंटू 1 + आयोटा, और नीचे आप देखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1 - आयोटा इंटू 1 + आयोटा। ठीक हो गया, और बाहर आपके पास ये स्क्वायर जो है वो एज इट इज़ आएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे 1 + आयोटा इंटू 1 + आयोटा, ये जो वैल्यू है आपके पास ये 1 + आयोटा 1 + आयोटा का स्क्वायर बन जाते हैं। यहाँ पे आप होल स्क्वायर का फार्मूला भी लगा सकते हैं और खोल के भी लिख सकते हैं। ठीक है, नीचे तो आपको पता ही है a + b और a - b वाला फार्मूला लगेगा। तो ज़रा ऊपर देखें मैं क्या सॉल्व करूँगी, मैं इसको ऐसे ही सॉल्व करूँगी, पहले फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म और अगली सारी ब्रैकेट 1 + आयोटा, यहाँ से फिर देखें सेकेंड टर्म जो कि है प्लस आयोटा और अगली सारी वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे आप होल स्क्वायर का फार्मूला b लगा सकते हैं, और नीचे देखें तो a - b और a + b वाला फार्मूला यानी कि 1 - आयोटा इंटू 1 + आयोटा, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे साइड पे जो स्क्वायर है वो होल स्क्वायर ऐसे ही आएगा। मैं दोबारा से कह रही हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1 + आयोटा इंटू 1 + आयोटा है, तो ये नेक्स्ट टर्म में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + आयोटा होल स्क्वायर ओवर 1 - आयोटा इंटू 1 + आयोटा। ये आप इस तरीके से भी लिख के इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, जिस तरह मैंने लिखा है आप इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, दोनों से आंसर सेम आएगा। ठीक है, उसके बाद देखें तो 1 जब 1 + आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो। प्लस आयोटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा बनेगा, और जब आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर बनेगा। ठीक है, और नीचे अगर आप देखें तो 1 स्क्वायर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें, वो हमने लगा दी -1। ठीक है, और साइड पे जो स्क्वायर है वो एज इट इज़ चलता जाएगा, इसको लास्ट पे जाके हम खोलेंगे। यहाँ पे देखें अगर तो 1 प्लस आयोटा प्लस आयोटा, ये हमारे पास आ गए 2 आयोटा प्लस
आयोटा स्क्वायर हमारे पास क्या होता है -1, तो उसकी जगह मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। और नीचे देखें तो 1 माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे आ गया 1 और ये स्क्वायर हमारे साथ ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक हो गया। उसके बाद देखें तो ये 1 + 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस 1 ओवर 1 + 1 आपके पास क्या हो गया 2 और जहाँ पे भी आपके पास होल स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। नीचे अगर आप देखें तो ये आपके पास +1 था, ये आपके पास -1 था, +1 और -1 आपके पास कैंसिल हो गए, तो जो आपके पास आंसर आया ऊपर वो सिर्फ रह गया 2 आयोटा और नीचे आपके पास है 2 और इसका होल स्क्वायर। अब ज़रा यहाँ पे अगर देखें तो 2 और 2 आपस में क्या हो गए कैंसिल हो गए, तो बाकी आपके पास क्या बचा आयोटा स्क्वायर। और वो उसका आंसर किसके इक्वल आता है आपके पास, वो आपके पास होता है आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल हो गया -1 के इक्वल हो गया, ठीक है। और इसको आप किस तरह लिख सकते हैं, आप यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये मैंने यहाँ पे थोड़ा एरो लगा के इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर दिया। ये आपके पास आंसर क्या आया है -1। आपने लेकिन इसको किस फॉर्म में लिखना है a + b आयोटा की फॉर्म में, तो इसको जब हम इस फॉर्म में लिखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं -1 + 0 आयोटा, ठीक है। क्योंकि हर रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया जा सकता है, ठीक है। तो वो कैसे होता है कि जब हमारे पास आयोटा नहीं होता तो हम उसको 0 आयोटा लिख देते हैं। तो ये हमारे पास आ गई फॉर्म -1 + 0 आयोटा जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई और यही हमारे पास इसका आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, 6 पार्ट है ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का। तो इसको सबसे पहले ये हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 फैक्टर्स हैं, तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, बाद में इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्योंकि 2 फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो प्रोडक्ट का प्रोसेस वही है। फर्स्ट टर्म ले ली हमने पहली ब्रैकेट में से और अगली सारी ब्रैकेट हमने लिख दी। फिर फर्स्ट टर्म में से फर्स्ट ब्रैकेट में सेकंड टर्म जो है +3 आयोटा, इसको हमने अगली सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जो कि है 1 - आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, ऊपर ऐसे ही अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 1 = 2 -2 को आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें 2 आयोटा +3 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें आ गया 3 आयोटा, और जब -3 आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो +- -3 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो ये बन गया 3 आयोटा स्क्वायर। उसके बाद देखें तो 1/2 -2 आयोटा +3 आयोटा, माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, तो 3 आयोटा में से 2 आयोटा को माइनस कर दें, बाकी आपके पास क्या बचा 1 आयोटा, उसको हम लिखेंगे आयोटा, और 3 यहाँ पे बड़ा है तो इस वजह से इसके साथ साइन प्लस क्या वही साइन यहाँ पे आएगा। आयोटा वालों को हमने सिंप्लीफाई कर लिया आपस में। उसके बाद देखें -3 ऐसे ही आ गया, आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी जो कि है -1। अब यहाँ पे नीचे देखें तो 1/2 प्लस आयोटा, -3 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 1 = 3, ठीक हो गया। उसके बाद देखें तो 1/, अब यहाँ पे जो रियल हैं उनको आपस में ऐड करते हैं, 2 + 3 हमारे पास क्या आ गया 5 और प्लस आयोटा ऐसे ही आ गया, ठीक है। अब हमारे पास ये सिंपलेस्ट फॉर्म बन गई है। अब यहाँ पे हम लोगों ने नीचे से डिनोमिनेटर को जो डिनोमिनेटर में से आयोटा को ख़त्म करना है, तो इस वजह से हम क्या करेंगे डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, ठीक हो गया। अब ऊपर वाली ऐसे ही 5 - आयोटा को जब 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5 - आयोटा, और नीचे अगर आप देखें तो 5 + आयोटा इंटू 5 - आयोटा, ठीक हो गया। उसके बाद ज़रा चेक करें तो यहाँ पे ऊपर तो 5 - आयोटा ही आ गया, नीचे हमारे पास a + b इंटू a - b फॉर्म है जो क्या कहती है a² - b², यानी कि पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया 5 - आयोटा ओवर 5² हमारे पास क्या हो गया 25 माइनस ऐसे ही आ गया, आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी जो है कि है -1, ठीक हो गया। उसके बाद देखें यहाँ पे तो ऊपर 5 - आयोटा आ गया, नीचे देखें 25 माइनस माइनस आपके पास क्या होता है प्लस, यहाँ पे आ गया +1, ठीक हो गया। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद यहाँ से आगे मैं लिख रही हूँ, ठीक है। आपने अगले पेज पे ही लिखना है, ये सिर्फ इस वजह से कि इधर से आपको आसानी से दिखा दूँ। तो ऊपर आ गया आपके पास ऐसे ही 5 - आयोटा, नीचे अगर आप देखें तो 21 + 1 ये 25 + 1 ये आपके पास हो गया 26। अब हम अलग-अलग कर देंगे डिनोमिनेटर को, 5/26 अलग हो गया माइनस 1/26 और साथ में आ गया आयोटा, ठीक है। और यही आपके पास a - b आयोटा या a + b आयोटा की फॉर्म जो है वो बन जाती है। स्टूडेंट्स अब इसमें ये है कि मैंने -1/26 कैसे लिखा है, यहाँ पे तो आयोटा/26 था, तो ऑब्वियसली बात है जब 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा आयोटा ही आएगा। यहाँ पे इसका रियल पार्ट हमारे पास जो इसके साथ आयोटा का इमेजिनरी पार्ट है वो 1/26 ही आएगा, ठीक है। तो आप आयोटा/26 लिख लें, इससे भी कोई इशू नहीं है, वो भी सही है, ठीक हो गया। स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।